जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके हम रजाई में दुबक जाते हैं और कुछ लड़के छरहरे बदन वाले कांपते दुबले पतले से हाथ में हमें गर्म ऑर्डर थमा जाते हैं। क्या यही देश के बेटे हैं? कुछ बेटियों को मैं घर से निकलते देखता हूँ, अपने आंचल से आंख पोंछते और हाथ पोंछते, अनेक घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन करने के बाद अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, अपनी उम्मीदों को पंख देने के लिए और अपनी आंखों में चमक लाने के लिए वो काम करती हैं। देश में कई बार बहस छिड़ जाती है, देश के बेटे कौन हैं, देश की बेटियां कौन हैं। जी हाँ, इस देश में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति इस देश का बेटा है, हर एक व्यक्ति इस देश की धरोहर है। लेकिन क्या देश के बेटे बेटी वही हैं जो यहाँ पहले से बनी हुई चीज़ों को अपने आप में काम में लेने में लगे हुए हैं, उनका दोहन करने में लगे हैं, या वो जो इस देश की बुनियाद को बनाने में लगे हैं? रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले, टिफिन उठाकर चलने वाले कई सारे लड़के सुबह अपने घर से निकलते हैं और देर शाम थक कर लौट कर आते हैं, काम करके आते हैं, माँ बाबूजी की खुशियों का पिटारा साथ लाते हैं, पत्नी और बच्चों की ख्वाहिशों को फिर से सपने दिखाते हैं, उनको जिंदा करते हैं और निश्चित तौर पर उनको पूरा भी करते हैं। वो देश के बेटे हैं। देश के बेटे वो हैं जो दिन रात किन्हीं छोटी कोठरियों में, कमरों में बैठकर किताबें, कागज़ काले कर रहे हैं, घिस रहे हैं, उन्हें रगड़ रहे हैं, जिससे महज एक नौकरी पाई जा सके और उस नौकरी के बलबूते अपने परिवार का पालन पोषण किया जा सके, पेट भरा जा सके और अपने अरमान पूरे किए जा सके। ऐसी कई बेटियों से मैं वाकिफ़ हूँ, ऐसे कई बेटों से मैं वाकिफ़ हूँ जो इस देश के बेटे बेटियां हैं, लेकिन उन्हें घर के बेटे बेटियां होने का तमगा भी तब मिल पाता है जब वो स्थापित होकर घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो क्या ज़रूरतों को पूरा करने वाले ही बेटे बेटियां होते हैं, या वास्तव में बेटे बेटियां वो भी हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद हैं, इस देश के सामाजिक ढांचे का आधार हैं, इस देश के सामाजिक ताने बाने की बुनियाद हैं और इस देश के हर एक छोटे बड़े काम के वो स्तंभ हैं? मैं ऐसे भी बहुत बेटों को जानता हूँ जो रोज़ गलियाँ साफ करते हैं, पत्थर उठाते हैं, मजदूरी करते हैं और खड़ी कर देते हैं बड़ी बड़ी इमारतें। उन्हें कभी इस बात का गुमान नहीं होता कि कोई बड़ी आलीशान कोठी उनकी बनाई हुई है या कहीं किसी चौबारे में उनका पसीना बहाया हुआ है। वो देश के बेटे हैं। मैं कई ऐसे बेटों को भी जानता हूँ जो अपने क्लासरूम में बैठते हैं, पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे बेटे भी जो पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, और उनके हक की ईमानदारी में भी सरकार अपना हिस्सा ले जाती है और फिर भी वो मुस्कुराकर समाज बनाने और सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को शिक्षक होने का दावा करने के साथ साथ, अपने आप में शिक्षक होने का फर्ज निभाने के साथ साथ इस देश को रोज बनाते हैं। वो देश के बेटे हैं। वो देश की बेटियां हैं जो कहीं अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में मरीजों की सेवा करती हैं, सिस्टर कही जाती हैं, नर्स कहलाती हैं और रोज लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद में लगी रहती हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बेटों को जानता हूं जो गले में स्टेथोस्कोप टांगे ईमानदारी से, बिना किसी पैसे के लोभ और लालच के, अपने आप को ईश्वर बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है। मैं ऐसे बहुत सारे बेटे बेटियों को जानता हूं जो इस देश की वास्तविक बुनियाद है। ऐसे बेटे बेटियों को मैं बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता जो कभी कभार मीडिया और अन्य सुर्खियों के थ्रू हमारी ज़िंदगी में दखल डालते हैं, आते हैं, और एक एक्ट्रेस कभी देश की बेटी हो जाती है और किसी एक बड़े घराने का बेटा देश का बेटा। देश के बेटे वो हैं जो आप तक आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं और ईमानदारी से इस देश की बुनियाद बनाते हैं। देश की बेटियां वो हैं जो हर दिन अपने माँ बाप और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से और यथार्थ परक जीवन जीती है। जी हाँ, वो हैं देश के बेटे बेटियां। देश के बेटे बेटियों को दुआएं, सलामती, बहुत बहुत उनकी उम्र दराज होने की शुभकामनाएं। ईश्वर उनको अपने नूर से नवाजे, उन बेटे बेटियों के सपनों में मंजिल भरे, क्योंकि वो ही हैं असली देश के बेटे बेटियां।